जय हिंद होमगार्ड दोस्तों, होमगार्ड वीरों, मेरे प्यारे भाइयों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने ऑफिशियल चैनल पे, जहां पे आपको होमगार्ड भाइयों से संबंधित हर लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले प्राप्त होती है। सबसे पहले मेरे यूट्यूब फैमिली को और उनके परिवारों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम 3-4 बड़ी खबरें आपके लिए लेकर के हाजिर हो गए हैं, तो देख लेते हैं बिना वक्त गंवाए हुए क्या बड़ी लेटेस्ट अपडेट है। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, चैनल पे पहली बार बता रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। माननीय उच्च न्यायालयों में योजित रीट याचिकाओं को प्रति शपथ में पत्र दाखिल किए जाने के संबंध में ये लेटर जारी हुआ है। होमगार्ड संशयकों के द्वारा माननीय उच्च न्यायालयों में योजित रीट याचिकाओं के संबंध में प्रस्ताववार आख्या तैयार करने से निम्नलिखित तथ्यों पर आंकलन आवश्यक रूप से संक्षिप्त आख्या के यथास्थान आवश्यकता अनुसार प्रस्ताववार आख्या में किया जाना सुनिश्चित किया जाए। यह भी होमगार्ड अधिनियम 1963 की धारा 11 के अनुसार होमगार्ड स्वयंसेवकों को अनुबंध के आधार पर प्रारंभ में 3 वर्ष के लिए नियुक्ति किया गया है जाता है और अग्रता समिति की शर्तों के आधार पर 3-3 वर्ष की अवधि से विस्तारित भी किया जाता है। होमगार्ड स्वयंसेवक का पद पूर्णतः अस्थायी और अवैतनिक पद है। नियुक्ति पर इन्हें वेतन आदि देय नहीं होता है, बल्कि इन्हें शासन प्रशासन के आवश्यकता अनुसार मांग का अल्पकालीन ड्यूटी हेतु प्रतिदिवस के आधार पर तैनात किया जाता है, जिसके लिए निर्धारित दर पर ड्यूटी भत्ता भुगतान मजदूरी मध्य दिया जाता है। होमगार्ड स्वयंसेवकों को उत्तर प्रदेश होमगार्ड अधिनियम 1963 की धारा 10 के अनुसार सिविल पद धारक नहीं माना गया है एवं इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की पूर्ण पीठ ने भी रीट याचिका संख्या राजवीर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 1/10/2018 में ही निहित किया गया और होमगार्ड स्वयंसेवक सिविल पद धारक नहीं है तथा माननीय उच्च न्यायालय उच्चतम न्यायालय की सिविल अपील नंबर में बोला गया है कि गृह रक्षक होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन बनाम हिमाचल प्रदेश सरकार अन्य में पारित प्रदेश दिनांक 11/3/2015 में होमगार्ड स्वयंसेवकों को आकस्मिकता एवं उनके अवसरों पर ड्यूटी नियोजित किए जाने के लिए तथ्य को विचारित करते हुए होमगार्ड स्वयंसेवकों को विनियमित करने की नियमित ड्यूटी की याचना को अस्वीकार किया गया। उस संक्षिप्त में आख्या की बात की जाए तो उपरोक्त तथ्यों के आकलन में आपको करने से पश्चात याची की जो संबंधित विवरण इतिहास का भी उल्लेख संक्षिप्त रूप में किया जाए और तत्पश्चात रीट याचिका के प्रत्येक प्रस्तर और उत्तर अलग अलग दिया जाए। इसमें अतिरिक्त पूर्व में होमगार्ड मुख्यालय में निर्गत पत्र संख्या में बोला गया है जो 7 दिसंबर 2017 को पत्र संख्या में बोला गया है कि आपका जो निर्गत किए गए निर्देशों के अनुसार प्रस्ताववार आख्या मंगलन फोंट में वर्तनी टंकन त्रुटि रहित तैयार कर मंडलीय कमांडेंट से अनुमोदन उपरांत समय अंतर्गत होमगार्ड मुख्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। एक दूसरा शासन देश है, उसके बारे में जान लेते हैं। अनुशासनहीन एवं कर्तव्य अपेक्षा की प्रवृत्ति वाले वाहन चालकों की सूचना उपलब्ध कराए जाने के संबंध में संज्ञान में आया है कि कतिपय वाहन चालक अधिकारियों के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं तथा कतिपय वाहन चालकों को जब बस भारी वाहन चलाने हेतु निर्देशित किए जाते हैं तो उनके द्वारा यह बताया जाता है कि उनके पास भारी वाहन चलाने का लाइसेंस नहीं है, जिससे शासकीय कार्य में बाधा पहुंच रही है। अतः अपेक्षा की जाती है कि यदि आपकी इकाई में तैनात वाहन चालक द्वारा आदेशों की अवहेलना की जा रही है तो उनका विवरण निम्न प्रारूप में तत्काल रूप में सुनिश्चित करें। होमगार्ड जवानों के साथ आज होगा संवाद। होमगार्ड एसोसिएशन के केंद्रीय उपाध्यक्ष विष्णुदेव सिंह ने शनिवार को विज्ञप्ति जारी कर कहा कि 31 अक्टूबर को दरभंगा जिला समादेष्टा कार्यालय सह प्रशासन के अंदर स्थित होमगार्ड जवानों के साथ संवाद सभा का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और संवाद सभा में लंबित समस्याओं के पर चर्चा कर आगामी रणनीति तैयार की जाएगी। संवाद कार्यक्रम के महासचिव सुदेश्वर प्रसाद, कार्यालय सचिव उमा ठाकुर भी भाग लेंगे। केंद्रीय उपाध्यक्ष श्री यादव ने कहा कि उच्च न्यायालय के आदेशों के आलोक में जवानों को पुलिस के समान 10% महंगाई भत्ता एवं माह में 5 दिनों का भत्ता सहित अवकाश सभी सेवानिवृत्त जवानों को सरकार के निर्णय अनुसार 1.5 लाख रुपए 20 वर्ष में 10 वर्ष के प्रतिबंध को हटाते हुए सेवानिवृत्त के समय ही भुगतान करना कर्तव्य पर
प्रतिनियुक्त जवानों के आश्रित को पूर्व की भांति 8वीं पास के ही अनुकंपा का लाभ देने का प्रस्ताव सरकार को भेजने और कर्तव्य के दौरान बीमारी या दुर्घटना में घायल को इलाजरत रहने तक कर्तव्य पर बने रहने का आदेश देने की ई कमान योजना को पूर्ण रूप में समाप्त करने और बिहार गृह रक्षा वाहिनी कार्यालय पटना के जिला समादेष्टा एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों के द्वारा ही आपका व्याप्त भ्रष्टाचार एवं सरकारी आदेशों के उल्लंघन को लेकर जांचोपरांत दोषियों पर कार्रवाई करने की मांगों को लंबित की है। दूसरे शासन ने 2 तारीख का 2 नवंबर का जारी हुआ है। कृपया होमगार्ड मुख्यालय स्तर के परिक्षेत्र में डिप्टी कमांडेंट जनरल स्तर के तथा मंडलीय कमांडेंट के स्तर के अधत होमगार्ड स्वयंसेवकों को भी स्थानांतरण आदेश निर्गत किए गए हैं। उन्हें अनुपालन के तत्काल संबंधित होमगार्ड की स्थानांतरित इकाई हेतु अवमुक्त करें और स्थानांतरित इकाई के जिला कमांडेंट उक्त होमगार्ड स्वयंसेवक के योगदान कराकर सर्वप्रथम उनका डाटा फीड कराने की कार्रवाई हेतु उन्हें मंडलीय कमांडेंट की अनुरोध करें और स्थानांतरित किए गए होमगार्ड का डाटा पूर्व तैनाती इकाई से संबंधित मंडलीय कमांडेंट हटाने तथा नवीन इकाई से संबंधित मंडलीय कमांडेंट डाटा फीड कराने की कार्रवाई तत्परता से सुनिश्चित करें और संबंधित जिला कमांडेंट व मंडलीय कमांडेंट उपरोक्त कृत्य कार्रवाई की इस मुख्यालय को अवगत भी कराया जाए। शासन स्तर की रिक्तियों की सूचना मांगे जाने की कार्यवाही प्रचलन में है, अस्तु आपका सूचना मांगे जाने की पूरे उपरोक्त कार्रवाई प्राथमिकता के आधार पर प्रत्येक दशा में 3 दिवस के अंदर सुनिश्चित कर ली जाए और सही रिक्तियों के आकलन हो सके। इसी हेतु आपको ये निर्देश भी दिया जाता है कि आप अपने जनपद की कंपनीवार आरक्षणवार सुस्पष्ट रिक्तियां हैं उनकी गणना करके जो मुख्यालय को तत्काल प्रभाव से भिजवाया जाए। दूसरा एक शासन है वो भी जान लेते हैं, उत्तर प्रदेश होमगार्ड से संबंधित है। होमगार्ड विभाग के दिवंगत अवैतनिक अधिकारियों एवं होमगार्ड स्वयंसेवकों के आश्रितों एवं दिव्यांग होमगार्ड अवैतनिक अधिकारी को माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सचिवालय स्थित लोक भवन के ऑडिटोरियम में अनुग्रहण राशि दिए जाने के संबंध में होमगार्ड मुख्यालय के कार्यालय में आपका है कमांडेंट जनरल महोदय के पत्र संख्या के द्वारा पुलिस महानिरीक्षक की अध्यक्षता में ऑडिटोरियम आदि व्यवस्था संबंधी निर्देश निर्गत किए गए हैं। उक्त कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आयोजित किए जाने हेतु सीटिंग व्यवस्था हेतु ऑडिटोरियम को 6 ब्लॉक अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा इको गोल्फ में विभाजित करते हुए निम्नानुसार सीटिंग प्लान एवं संबंधित दायित्व निर्धारित किए जाते हैं। समस्त ब्लॉक परीक्षक अधिकारी गण पंक्तिवार चिन्हित किए गए स्थानों पर लाभार्थी आरक्षित हुए नामित अधिकारियों तथा कर्मचारियों को ड्यूटीरत निरीक्षण की सहायता में बैठाने की उत्तरदायी होंगे। अपर मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन कमांडेंट जनरल होमगार्ड मुख्यालय के निर्गत क्रम में लाभार्थियों को मंडलवार सूची के क्रम अनुसार ही बिठाया जाएगा। किसी भी दशा में क्रमवार मंडलवार बैठने की व्यवस्था का उल्लंघन नहीं किया जाएगा। लाभार्थी की सूची व ऑडिटोरियम में सीटिंग प्लान अवलोकनार्थ संलग्न दिया गया है। इसमें बोला गया है कि पंक्तिवार जो ड्यूटी राजपत्रित अधिकारी है राजपत्रित कैसे आपको उस ड्यूटी में बैठना है। दूसरा एक शासन देश के बारे में जान लेते हैं जो राजस्थान होमगार्डों से संबंधित आपका आया है। इसमें बोला गया है कि समस्त रेंज महानिदेशक पुलिस के द्वारा ये जारी किया गया है। राज्य में कोविड के बढ़ते संक्रमण को रोकथाम हेतु रात्रि कर्फ्यू कंटेनमेंट जोन में रात्रि गश्त के लिए राज्य सरकार ने पत्र संख्या में आपको जो दे रखे हैं दिनांक 10/8/2021 के द्वारा 1500 होमगार्ड नियोजित की प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति प्रदान की। जिलों के सम्मुख अंकितावार होमगार्ड दिनांक 1/11/2021 से 30/11/2021 तक नियोजित करने की अनुमति प्रदान की जाती है। देख सकते हो किस जिले में कितनी होमगार्डों की नियुक्ति होने वाली है। तो ये अगर आप राजस्थान के रहने वाले हो तो ये देख सकते हो। तो ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। बाकी आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। आप किस राज्य के होमगार्ड भाई हो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा।